मुद्दा आप सब लोगों को पता है किस कोई है या ऐसा जिसको मुद्दा ना पता हो कि हम यहाँ क्यों हैं? कोई है ऐसा? सबको पता है, सबको पता है। फिर भी एक बार बता दो। हाँ, बता दो, अच्छी बात है। अच्छी बात। मैं पहले सुनना चाहता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में अपना बोलूंगा। यूजीसी मुद्दे पे या बाकी मुद्दों पे आप लोग एक बार जो भी अपनी राय रखना चाहें अपनी अपनी राय रखिए, मैं उसके बाद फिर शुरू करूंगा। एक बार पहले आप लोगों को सुन तो लूँ मैं, क्या है, किसके मन में क्या विचार है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी हैं और भाई भी हैं। एक बार जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कोई भाई जो अपना विचार रखना चाहे इस मुद्दे पे। जी भाई। हमने मतलब एक नाम सुना है और पूरा डिफेंस पूरा सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम आपको पता है, विष्णु नाम है मेरा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो आज यहाँ एकत्रित होने का मोटिव ये है कि जो मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने यूजीसी लागू किया है, आप सभी को पता है ये इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान है। सबको पता है, सभी लोग जानते हैं। इससे निष्पक्ष पता चलता है कि ये सर्वणों के खिलाफ है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादा थे, उन्होंने भी इस चीज को फेस किया है। जो चीज हम झेलते आ रहे हैं, SC/ST एक्ट ले लो, बहुत लोगों पे लगा हुआ है। मेरे खुद के साथी हैं कुछ, उन पे भी लगा हुआ है। तो इसकी मार से हम निकल नहीं पाए थे जब तक हमें ये दूसरी बीमारी दे दी गई, यूजीसी। अब यूजीसी एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके खिलाफ कोई भी अनुसूचित जनजाति का जो भी है, अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा या झूठी शिकायत भी दर्ज करता है तो आप उसके खिलाफ बोल ही नहीं पाओगे, आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। देखो, ये हमें किसी जाति से, किसी भी धर्म विशेष से हमें कोई वो दोहराया नहीं है, ना हमें किसी से नफरत है, ना हम किसी के बारे में गलत बोलते, चाहे वो किसी भी जाति से हो। हमें इस चीज का इसलिए विरोध करते हैं कि ये चीज आज का जो समय है वो ये दिखाता है कि हमें ये जो जातीय भेदभाव है ये खत्म करना चाहिए। सरकार का भी हक ये बनता है कि कैसे भी करके हमें ये खत्म करना चाहिए। हालांकि सरकार को ये चीज छोड़ के सरकार अपने वोटों के चक्कर में उनको लगता है कि सर्वण समाज तो हमारा है, हमें ही वोट देगा, क्योंकि सर्वण समाज बेवकूफों की तरह एक जगह ठप्पा लगाता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं है। अब उन्होंने इस चीज को ये दिमाग में रख के कि भाई हमारा सर्वण समाज तो हमारा है ही है, इनके लिए कुछ करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये यूसीजी लागू कर दिया। इससे कोई भी फायदा नहीं है सर्वण समाज को। हालांकि ये सर्वण समाज को छोड़ो, इससे पूरे भारत में चाहे आदमी किसी भी समाज से आ रहा हो, हर किसी को इससे नुकसान है। इससे आदमियों में मतभेद बढ़ेगा, हर जातियों में मतभेद बढ़ेगा, आदमी आसपास बैठने में भी कतराएगा। अगर कल को मेरे इतने यार दोस्त हैं जो कि जाटव समाज से भी आते हैं और भी कई जातियों से आते हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, आज भी उठता बैठता हूँ, आज भी दिन में भी उठा बैठा हूँ। कल को अगर मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल जाए या मेरी उनकी खटपट हो जाए तो वो इसी चीज से मेरा फायदा उठाएंगे अपना। मेरे ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, यूसीजी एक्ट लगा देंगे, SC/ST एक्ट लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ना उनके ऊपर जांच बैठेगी, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, सीधा मेरे ऊपर एक्शन होगा। तो बस हम सभी, मेरे जो भाई बहन, मेरे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं सर्वण समाज से, इसमें ये नहीं है कि इसमें सारे सर्वण समाज के ही लोग हैं। हर जो आदमी है जो इस चीज को समझता है कि हाँ इससे समाज में दुर्भाव पैदा होगा, वो किसी भी जाति का हो, वो सब इसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि हमारे 4 लोग, घर के लोग इकट्ठा होकर ये बोल रहे हैं, नहीं, हमारे साथ हर जाति का लोग है, हर जाति के आदमी है जो समझदार हैं, जिनको पता है कि ये समाज में भेदभाव पैदा करेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और डटकर विरोध करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे कोई सी भी धारा लगे, कुछ भी लगे, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा जब तक ये वापस नहीं होगा, इसका कोई समाधान नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जाति को, एक ही समाज को टारगेट करके आपने सीधा यूजीसी लगा दिया। कम से कम आपको दूसरे समाज के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई थोड़ी बहुत, जैसे चलो कोई गलती हो भी जाती है, आदमी कोई कर भी देता है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर दे दिया। इसका तो जो बिना पढ़ा लिखा गूंगा बहरा आदमी होगा उसको भी पता है कि इसका फायदा किसको है, किसको नुकसान है और इसका फायदा कैसे उठाना है। हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे, ये तो बताओ। हमारे लिए तो कुछ करो, हमारे लिए आज तक क्या किया है ये तो बताओ, सर्वण समाज के लिए क्या किया है। और सर्वण समाज ने 2019 या 2014 में आपने देखा होगा, बीजेपी को 54% वोट सर्वण समाज से आया था और 2019 में भी सर्वण समाज की तरफ से ही वोट ज्यादा आया था बीजेपी को।
लेकिन क्या मिला श्रवण समाज को? ये यूजीसी। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे देशवासियों से निवेदन है, पूरे श्रवण समाज से निवेदन है कि कृपया करके इसका अधिक से अधिक जितना हो सके उतना विरोध करो और अपने जो भाई हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनका सहयोग करें। घर में मत बैठो, आज नहीं तो कल तुम्हें इसको भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। हम लिख के दे सकते हैं, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत परिवार हैं जो अभी SC/ST एक्ट से बाहर नहीं निकले हैं, वो भुगत रहे हैं। उनके घरों में खाने के लिए दाना नहीं है, उनके जो कमाने खाने वाले हैं वो जेल में डाल रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल जेल काट चुके हैं, फिर 20 साल बाद वो बरी हुए और उन पे मुकदमा गलत पाया गया है। अब बताओ इसका क्या होगा? अगर किसी भी मेरा भाई है, ये अभी ये कॉलेज में पढ़ता है, अभी इसका एडमिशन हुआ है, ये BCA कर रहा है। अब कल को अगर इससे कोई बहसबाजी हो जाती है कॉलेज में तो इस पे तो ये UGC एक्ट लगा देंगे, इसकी तो जिंदगी बर्बाद है। ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा ये? तो मेरा सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इस पे विचार करो और ये बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। बस आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके सभी और कोई भाई अपना मत रखना चाहो, कोई बात करना चाहो?